जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्यमी की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको कार्तिक मास महत्यम के अध्याय 13 की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास का परम पवित्र समय चल रहा है। भगवान के चरणों में इन दिनों मन लग जाए तो इससे बढ़कर बात और कुछ नहीं हो सकती है। मनुष्य जीवन है भगवान की कृपा से मिला है और इस जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं और सदा आते जाते रहेंगे। तो मनुष्य जीवन में भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए केवल भगवान की भक्ति ही एकमात्र ऐसा उपाय है कि जिससे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। और हम सब कलयुग वासियों पर भगवान की अत्यंत कृपा है कि उन्होंने कार्तिक मास बनाया है और इस कार्तिक मास में भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति करने से फल बहुत ज्यादा होकर प्राप्त होता है। तो इन कथाओं को आप सुनेंगे तो भी आपको भगवान की बहुत अधिक कृपा मिलेगी। प्रातः स्नान करना, भगवान की भक्ति करना, दान पुण्य आदि करना, ये सब कुछ कार्तिक मास में किए जाने वाले विशेष धर्म हैं। इनका पालन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, जीवन बदल जाता है। जिस पर भगवान की कृपा होगी उसका जीवन अपने आप बदल ही जाएगा। लाखों करोड़ों की दौलत हो तो सुख मिले ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा हो तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, ये जरूरी है, ये नियम है। तो कार्तिक मास महत्यम के 13वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। राजा पृथु देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, अब आप आगे की कथा को सुनाइए। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, राहु उस पुरुष के द्वारा वरवर स्थान पर मुक्त कर दिया गया, इसलिए वह वरवर नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुआ। तब उस पुरुष के द्वारा इस प्रकार छुटकारा प्राप्त करने पर राहु अपना नया जन्म मानता हुआ धीरे धीरे जलंधर के नगर में पहुंचा है। उसने वहां जाकर जलंधर से भगवान शिव की सारी चेष्टा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है। उसे सुनकर दैत्य राजों में श्रेष्ठ बलवान सिंधुपुत्र जलंधर क्रोध से व्याकुल हो उठा। तब क्रोध के वशीभूत चित्त वाले उस दैत्यों के राजा जलंधर ने समस्त दैत्यों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया है। जलंधर ने कहा है कि कालनेमी आदि एवं शुंभ निशुंभ आदि सभी वीर दैत्य अपनी अपनी सेनाओं से युक्त होकर युद्ध के लिए चलें। वीरकुल में उत्पन्न 1 करोड़ कंबु वंशीय, 2 हर्द, कालक, कालकेय, मौर्य तथा धूम्रगण भी शीघ्र चलें। महाप्रतापी सिंधुपुत्र वह दैत्यपति इस प्रकार आज्ञा देकर करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर शीघ्र ही चल पड़ा है। उस समय तरह तरह के मृत्यु सूचक बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे हैं और उधर उसकी इस प्रकार की युद्ध की तैयारी को देखकर इंद्र सहित वे सभी देवता भगवान शिवजी के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए हैं। वहां जाकर इंद्र सहित सभी देवता भगवान शिवजी को देखकर उन्हें प्रणाम कर सिर झुकाए हुए हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे हैं। देवता बोले कि हे देव देव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, आपको प्रणाम है। हे महेशान, हम शरणागतों की आप रक्षा कीजिए। हे प्रभु, इंद्र सहित हम लोग जलंधर द्वारा किए हुए उपद्रव से अत्यंत व्याकुल हो चुके हैं और अपना अपना स्थान छोड़कर पृथ्वी पर स्थित हैं। हे नाथ, आपने जो पूर्व समय में हम लोगों की रक्षा के लिए विष्णु भगवान को नियुक्त किया था, इस समय वे भी हमारी रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं। अब वे भी उसके अधीन होकर लक्ष्मी जी के साथ उसके घर में ही रहते हैं और हम देवगण भी उसके वशवर्ती होकर वहीं रहते हैं। हे प्रभु, इस समय वह बलवान जलंधर आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतः हे स्वामिन, हे सर्वज्ञ, आप शीघ्र ही युद्ध में उस जलंधर का वध कीजिए और हम सब शरणागतों की रक्षा कीजिए। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद राजा पृथु से कहने लगे हैं कि ऐसा कहकर सभी देवता भगवान शिव को प्रणाम करके उनके चरण देखते हुए विनम्र हो वहीं पर स्थित हो गए हैं। तब देवगणों के ये वचन सुनकर भगवान शिवजी ने हंसकर विष्णु भगवान जी को शीघ्रता से बुलाकर ये कहा है कि हे ऋषिकेश,
हे महाविष्णु, जलंधर से त्रस्त हुए ये देवगण अत्यंत व्याकुल होकर यहाँ मेरी शरण में आए हुए हैं। आपने युद्ध में जलंधर का वध क्यों नहीं किया और आप स्वयं भी अपना वैकुंठ धाम छोड़कर उसके घर चले गए हैं। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आपके अंश से प्रकट होने तथा लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण मैंने युद्ध में जलंधर दैत्य का वध नहीं किया है। अब आप ही इस दानव का वध कीजिए। उस समय भगवान शिव शंकर जी महाराज कहने लगे हैं कि ये जलंधर दैत्य बड़ा तेजस्वी है, इन शस्त्रों से मेरे हाथ से नहीं मरेगा। इससे सब देवताओं सहित अपने तेज का अंश मुझे अस्त्र बनाने के लिए आप दीजिए। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, तब सब देवताओं ने अपने अपने तेज के अंश दिए हैं, वे मिलकर एक हो गए। फिर महादेव जी ने अपना तेज छोड़ उस बड़े तेज को एकत्र कर एक भयंकर सुदर्शन चक्र बनाया है। बाकी बचे तेज से इंद्र ने भी वज्र बनाया है। किंतु जब करोड़ों हाथी, रथ और सेना सहित जलंधर कैलाश पर्वत की पास की भूमि पर दिखाई दिया, उस समय उसको देखकर सब देवता जैसे आए वैसे ही वो छिपकर चले गए हैं। उसी समय दैत्यपति जलंधर युद्ध के लिए अपनी सेना सहित कैलाश पर्वत के समीप पहुंचा है। कैलाश पर्वत को चारों ओर से घेर कर वह सिंहनाद करने लगा है। उस समय उसकी सारी सेना वहां पर एकत्र हो चुकी है। उसके बाद दैत्यों के सिंहनाद से उत्पन्न महाकोलाहल सुनकर दुष्टों का संहार करने वाले तथा महालीला करने वाले भगवान शिव शंकर जी अत्यंत क्रोधित हो उठे हैं। तब महालीला करने वाले कौतुकी महादेव ने महाबलवान नंदी आदि अपने गणों को युद्ध के लिए आज्ञा दी है। तब भगवान शिव जी की आज्ञा से नंदी, गजमुख आदि प्रमुख सेनापति तथा सभी गण बड़ी शीघ्रता से युद्ध के लिए तत्पर हो गए हैं। वे सभी महावीर गण युद्ध के लिए क्रोध से दुर्मुद हो नाना प्रकार के युद्ध संबंधी शब्द करते हुए कैलाश पर्वत से उतरे हैं। उसके बाद उस समय वीरों में हर्ष उत्पन्न करने वाली भेरी, मृदंग आदि शंखों की ध्वनियां और हाथी, घोड़े तथा रथों के शब्द से नादित हुई पृथ्वी कंपित हो उठी हैं। उस समय शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, प्राश और पट्टिशों से आकाश मंडल मोतियों से भरा हुआ लगने लगा है। मरे हुए हाथी, घोड़े, पैदल सेनाओं के द्वारा पृथ्वी इस प्रकार पट गई जैसे पूर्व समय में वज्र से आहत हुए पर्वत राजों से पटी हुई थी। उस समय प्रमथों के द्वारा मारे गए दैत्यों एवं दैत्यों के द्वारा मारे गए प्रमथों के मज्जा, रक्त और मांस के कीचड़ से पृथ्वी व्याप्त हो गई है, जिससे उस पर चलना असंभव हो गया है। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रमथ गणों के द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से बारंबार जीवित करने लगे हैं। उन्हें इस प्रकार जीवित होते देखकर व्याकुल तथा भयभीत सभी गणों ने देवदेव भगवान शिवजी से शुक्राचार्य की सारी घटना निवेदन की है। यह सुनकर भगवान रुद्र ने अत्याधिक क्रोध किया है और दिशाओं को प्रज्वलित करते हुए वे भयंकर तथा अत्याधिक रौद्र रूप वाले हो गए हैं। उस समय भगवान रुद्र के मुख से एक महाभयंकर कृत्या तत्काल प्रकट हुई है। ताड़ वृक्ष के समान उसकी जांघें थी, गुफा के समान उसका मुख था और उसके स्तन से बड़े बड़े वृक्ष टूट जाते थे। हे राजन, महाभयंकर वह कृत्या बड़े वेग से युद्ध भूमि में आ गई है और महान असुरों का भक्षण करती हुई विचरण करने लगी हैं। इसके बाद वह निर्भय होकर शीघ्र ही वहां जा पहुंची जहां महान दैत्यों से घिरे हुए शुक्राचार्य थे। हे राजन, वह अपने तेज से आकाश और पृथ्वी को व्याप्त कर शुक्राचार्य को अपने गुहा देश में छिपाकर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई हैं। अपने गुरु शुक्राचार्य को वहां से जाता हुआ देखकर मलिन मुख सभी दैत्य रणभूमि से भागने लगे हैं। भगवान शिव गणों से भयभीत हुई असुरों की सेना वायु के वेग से बिखरे हुए तृण समूह की भांति भागने लगी हैं। इस प्रकार गणों के भय से दैत्यों की सेना को छिन्न भिन्न होते देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ और कालनेमी को महान क्रोध हुआ है। उन महाबली तीनों सेनापतियों ने वर्षाकालीन मेघ के
समान बाणों की वृष्टि करते हुए शिवगणों की सेना को भगाना आरंभ किया है। उन असुरों के बाण शलभ समूहों की भांति आकाश तथा सभी दिशाओं को व्याप्त कर गणों की सेना को कंपाने लगे हैं। सैकड़ों बाणों से भिंदे हुए तथा रुधिर की धारा बहाते हुए शिवगण बसंत ऋतु में किंशुक के पुष्प की भांति सुशोभित हो रहे थे और उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार अपनी सेना को छिन्न भिन्न होते देखकर कुपित हुए गणेश जी महाराज कार्तिकेय और नंदी आदि महाक्रोध कर बड़ी शीघ्रता से उन महादैत्यों को रोकने लगे हैं। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म के 13वें अध्याय की परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। इन कथाओं को सुनते रहिए, भगवान की कृपा अपने आप प्रकट हो ही जाएगी, क्योंकि भगवान की कथाओं में वो शक्ति होती है कि जिससे वो भक्त के मन पर अपना वश कर लेती हैं। कथा को सुनने से पुण्य मिलता है और कथा को सुनने से भगवान की कृपा मिलती है। कथा सुनने से मन को शांति मिलती है और कथा सुनने से जीवन सुधरता है, स्वभाव सुधरता है, मन प्रभु चरणों में लग जाता है। लेकिन ये कथा पूरी श्रद्धा भावना से सुननी चाहिए, तभी कथा का पूर्ण फल प्रकट होता है। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय गंगा यमुना मैया की, जय गीता माता की, जय तुलसी माता की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।